हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जी गाइड बाय IITN। दिस साइड मयंक फ्रॉम IIT कानपुर। तो आज है ना अपन लोग पीरियोडिक टेबल रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो अपना न्यूक्लियस होता है ना, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको रिपेल करते हैं। तो उस चक्कर में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है दैट इज गिवन बाय Z माइनस सिग्मा। जो अपना सिग्मा होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा S में होता है, फिर P में, फिर D में, फिर F में। अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है अपना एटॉमिक साइज। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए अपना एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, तो अपना एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं कुछ। सबसे पहले किसी भी पीरियड में जो इनर्ट गैस होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्ट गैस के केस में अपन लोग वैन डेर वाल रेडियस रहते हैं, इसलिए वहाँ पे इनर्ट गैस का साइज जो होता है वो हमेशा बाकी सब के मुकाबले ज़्यादा होता है। और गैलियम का जो होता है वो एल्यूमिनियम से कम होता है, क्योंकि गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है शेप के कारण, तो इसलिए वहाँ पे एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो जाता है। फिर 3D सीरीज में क्या होता है, इनिशियली तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, उसके बाद जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों बराबर से हो जाते हैं, और फिर फाइनली स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान देना चाहिए। और फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब बेसिकली 5D का, वैसे तो 4D से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बराबर सा होता है, क्योंकि 5D में 4F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, अगेन ड्यू टू द शेप ऑफ F सबशेल, इसलिए 4D और 5D का बराबर सा हो जाता है। आगे चलते हैं। आयनिक साइज के केस में क्या होता है, जो अपना एनायन होता है उसका न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है और कैटायन का साइज कम होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। जैसे जैसे अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा साइज कम होता जाएगा। तो जैसे कि इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो मेरा जो साइज है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। फिर हाइड्रेटेड रेडियाई के केस में वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप जे में डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। फिर आती है अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो एनर्जी अपने को किसी आइटम को देनी पड़ती है उसका जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए। ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज करती है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने से ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपको दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अक्रॉस द पीरियड क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, और जैसे अपन नीचे जाएंगे तो शेल नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। आगे चलते हैं। फिर इसमें एक्सेप्शंस, इनर्ट गैसेस के केस में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड स्टेबल होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है। फिर यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम का एक एक्सेप्शन आता है। क्यों? क्योंकि जो अपने बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है, और एस ऑर्बिटल बहुत कॉम्पैक्ट होता है और न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाता है। फिर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन और सल्फर से, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल में होता है, और हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल इज़ वेरी स्टेबल, तो अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाता है। फिर गैलियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, क्योंकि गैलियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D सबशेल में होता है, तो वापस वही 3D सबशेल में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, इसलिए गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। फिर लैंथेनॉइड इफेक्ट थैलियम की इंडियम से ज़्यादा होती है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे चलते हैं। फिर आती है अपनी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, जब अपन किसी इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन लोग इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, सेकंड पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि जब अपन लोग एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तब मेरा जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, रियली बिकम मोर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं अक्रॉस द पीरियड जाते जाऊंगा तो मेरा जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो मेरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाता है, तो मेरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है। फिर यहाँ पे आपको सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ऑर्डर याद होना चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेज होता है, और दूसरा क्लोरीन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आराम से आ सकता है, इसलिए क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की सल्फर से अगेन, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत रिपल्शन फेज होता है, इसलिए हमेशा ऑक्सीजन की सल्फर के मुकाबले कम होती है। ध्यान रखना इसको, क्वाइट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। फिर आती है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे कि HCl में Cl की तरफ रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन।
अक्रॉस द पीरियड सेम जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। फिर आयनिक ट्रेंड में मेरे को पता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ताकि वो स्टेबल हो सके। तो जैसे जैसे मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। आगे चलते हैं। फिर आती है लास्ट थिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मेटल के बेसिक होते हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। सिमिलरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एलिमेंट सेम है तो फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि यहाँ पे एस और एस ही है तो, लेकिन यहाँ पे एस का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे +4 है। तो SO3 इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू SO2। सिमिलरली HNO3 में यहाँ पे +5 में, यहाँ पे +3 में है तो HNO3 इज मोर एसिडिक। फॉस्फोरस के केस में ये एक एक्सेप्शन होता है, +1 +3 +4 है +5 है, लेकिन फिर भी H3PO2 मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू H3PO3 एज कम्पेयर टू H3PO4। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट रिवीजन था। ये आपको बहुत काम आएगा आपके JEE मेंस 2026 में, तो इसको अच्छे से करके जाना, इससे डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आता है। इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो कि आपके JEE मेंस 2026 में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो उसको ज़रूर जाकर देख लेना, उसकी लिंक आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ऐसे ही आपके JEE मेंस 2026 जनवरी एटम से पहले तक मैं हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लाते रहूँगा जो कि आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, जहाँ से आप पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।